करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही है क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिलकर के पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे उन पर काम करना चाहिए। अगर उस 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर कोई भी नॉर्म्स फ्लाउट हुए थे तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली पार्टी, लोकपाल बिल को लेकर हो हल्ला करने वाली पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। कट्टर ईमानदार बताते बताते घोटालों की लंबी लिस्ट सामने आ गई और अब जब सीवीसी जांच करेगी तो सच की परतें खुलकर सामने आएंगी। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। आम आदमी जब खास आदमी बन गया तो दिल्ली की जनता ने भी भ्रष्टाचार के विरोध में अपना जनादेश दिया। बीजेपी सत्ता में आई तो पीएम मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर एक्शन की गारंटी दे दी है। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी की गारंटी का असर अब दिखने लगा है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की जांच के आदेश जारी हो गए हैं। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन में पानी की तरह पैसा बहाया गया। अब इस दावे की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगी। जांच के आदेश आते ही एक बार फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। मई 2023 में पहली बार केजरीवाल के बंगले का मामला सामने आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा था। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए और ये पैसा सरकारी खजाने से लिया गया। एलजी और बीजेपी के दावों को सीएजी रिपोर्ट मजबूती दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को दबाए रखा। जो सच्चाई सदन में और जनता के सामने आनी चाहिए थी उसे कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़े नेताओं ने दबाए रखा। सीएजी रिपोर्ट की माने तो सीएम के बंगले में 96 लाख रुपए के पर्दे और 39 लाख का किचन का सामान और करोड़ों के टाइल्स और कारपेट बिछाए गए हैं। आखिर रेनोवेशन पर इतना खर्च क्यों किया गया और तय कीमत के बाद बार बार वर्क ऑर्डर को किसके आदेश पर बढ़ाया गया? इन सभी सवालों का जवाब सीवीसी की जांच के बाद ही सामने आएगा। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया है, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर
कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार की दलदल में धंस चुकी है और इसकी गवाही ये शीश महल दे रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि जांच के बाद किन लोगों पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सिर्फ शीश महल को लेकर टेंशन नहीं बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी की एक और मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रहा है। नॉन ऑफिशियल स्टाफ, लंबे समय से कई लोगों को रखा गया इस सरकार के दौरान और वो सब नॉन ऑफिशियल स्टाफ था, उन पर भी एक्शन की तैयारी कैसे हो रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते हैं भ्रष्टाचार पर दिल्ली में एक और प्रहार की तैयारी है। दरअसल मुख्य सचिव की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और नॉन ऑफिशियल स्टाफ को ऐसे में हटाने की बात इस नोटिस के जरिए कह दी गई है। आम आदमी पार्टी सरकारों ने कई विभागों में नियुक्तियां की थी और ये सारी नॉन ऑफिशियल थी। कई समितियों और बोर्ड में गैर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे और उन्हें पेमेंट मिल रही थी। अहम विभागों में माना जाता है कि इनका दखल था। ऐसे सभी कर्मचारियों पर अब गाज गिर सकती है, उन्हें हटाए जाने के संकेत दे दिए गए हैं क्योंकि जांच अब हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि कितने ऐसे नॉन ऑफिशियल स्टाफ किन किन डिपार्टमेंट्स में यहां पर रखे गए। तो अब आम आदमी पार्टी सत्ता से भी गई और अब शीश महल और नॉन ऑफिशियल स्टाफ की हायरिंग को लेकर टेंशन भी बढ़ रही है, समस्या भी बढ़ सकती है और मुसीबत आने वाली है, मुसीबत दस्तक देने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि आखिर इस कुर्सी पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, कौन रेस में आगे कौन पीछे, सब बताने जा रहे हैं आपको। 27 साल बाद दिल्ली को बीजेपी यहां पर आने वाली है। दिल्ली में बीजेपी और दिल्ली वाली जनता ने बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन ये कुर्सी 8 दिन हो गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए, 8 दिन से ये कुर्सी खाली है। चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या जाट चेहरा बैठेगा या इस बार बीजेपी महिला उम्मीदवार को सत्ता पर बैठाने वाली है। इसके अलावा पंजाब को देखते हुए क्या किसी सिख को मौका दिया जाएगा या संगठन कोई सरप्राइज देने वाला है, कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज देखेगा। चलिए सस्पेंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे